हेलो बच्चों, तो आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे। तो बच्चों, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से जो जारी किया गया है कक्षा 8 के छात्रों के लिए 2023 का मॉडल पेपर, उसका बच्चों हम लोग गणित का पूरा फुल सॉल्यूशन लेकर आया हूं। ठीक है, तो आप वीडियो पे बने रहे बच्चों। इसमें आप लोग गणित को इजी तरीका से पूरा सिखाया जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी मेथड से सिखाया जाएगा। जो कमजोर से कमजोर बच्चे भी हैं, जो गणित के डर से डरते हैं, गणित के डर से कांपने लगते हैं, उनका भी आज बहुत ही मजा आने वाला है और पूरे अच्छे तरीके से गणित को आज सीखेंगे वो। ठीक है, तो मैं उन लोगों के लिए एक बार शायरी कहना चाहूंगा, उसको सुनना। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बच्चों, तो आप लोग को भी हारना नहीं है। ठीक है, इंसान से ही सब चीज होता है, तो गणित क्या चीज है, गणित भी हमसे बहुत ही आसान से बना लेंगे, मैथ भी बहुत इजी तरीके से। बच्चों, आप लोग को बता दूं कि जो आप लोग का मॉडल पेपर जारी होता है एकेडमिक की तरफ से, उसी के ही पैटर्न पे आप लोग का एग्जाम लिया जाता है। ठीक है, तो पैटर्न भी जान लो बच्चों कि एग्जाम आप लोग को किस तरीके से पूछा जाता है, और बहुत सारे क्वेश्चन जो है मॉडल पेपर से आप लोग का भी दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए सारे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और एक बार सबसे पहले पैटर्न को बता देता हूं बच्चों कि आप लोग का प्रत्येक सब्जेक्ट में 50-50 प्रश्न होंगे। ठीक है, और सभी प्रश्नों का उत्तर जो है करना अनिवार्य है, और सभी के लिए आप लोग का एक अंक मिलेंगे, यानी 50 प्रश्न तो 50 अंक। ठीक है, यानी 50 प्रश्न पूछा जाएगा तो 50 नंबर होगा। ठीक है, आप जितने सही करेंगे उतना नंबर आपका आएगा। ठीक है, और इसमें बच्चों आप लोग का जो एग्जाम होने वाला है पूरा OMR पर होने वाला है, OMR पर। ठीक है, यानी कि आपको गोल गोल घेरा करना है जो आपका आंसर सही होगा। ठीक है, इसका भी प्रैक्टिस करवा दूंगा बच्चों। ठीक है, कि OMR कैसे भरना है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन सा क्या क्या इसमें क्वेश्चन है, और बहुत ही इजी तरीके से हम लोग इसको सीखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि पूर्ण संख्या कहते किसको है। तो पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या दो चीज को बता रहे हैं। ठीक है, जो नए हैं वो सीख लो, पुराने हैं वो तो जान रहे हैं पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। ठीक है, तो पूर्ण प्राकृत संख्या पहले जानो। ठीक है, प्राकृत संख्या जो होता है बच्चों, जो 1 से स्टार्ट होता है, कहां से, 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, और एक होता है पूर्ण संख्या बच्चों। क्या होता है पूर्ण संख्या? पूर्ण संख्या जो स्टार्ट होता है वो 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो बस एक ही चीज याद रखना है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से स्टार्ट होता है। जो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो 0 से स्टार्ट होता है। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो बताओ सबसे छोटा पूर्ण संख्या कितना है, 0 है ना। सबसे स्टार्टिंग कहां से हुआ है, 0 से, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 0। ठीक है, 0 इसका राइट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आता कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो आप लिखते हैं 1। ठीक है, पूर्ण संख्या पूछा, हम 0 कर दिए। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल में बढ़ते हम लोग। क्या बोला है, 5 का व्युत्क्रम क्या होगा। ठीक है, तो 5 का व्युत्क्रम बताना बच्चों। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है, उल्टा। ठीक है, अब क्या करो, 5 को उल्टा कर दो। 5 को उल्टा कैसे करेंगे बच्चों, इसको 1/5 कर देंगे। क्या कर देंगे, 1/5, 1 को ऊपर लिख देंगे और 5 को नीचे लिख देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो 5 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। बोले 19 का वर्ग बताना है बच्चों। 19 का वर्ग, 19 का वर्ग क्या होगा, ध्यान देना। हाँ, 19 का वर्ग, तो वर्ग जब भी करने बोला ना, तो इसका मतलब कि उसी संख्या से, जो संख्या दिया रहेगा उसी संख्या से आपको क्या कर देना है, गुना कर देना है। वर्ग का मतलब स्क्वायर करना, यानी कि 19 का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है बच्चों। इसका मतलब कि 19 गुना 19 कर देना है। ठीक है, चलो 19 और 19 को हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं यहाँ पे, 19 गुना 19। ठीक है, चलो गुना करो। 9 9 81 का 1, हाथ बचा 8, 9 का 9, 9 और 8 कितना हो जाता है बच्चों, 9 और 8 17 हो जाता है। 171 इधर हो गया, नीचे आ जाओ। 19 का कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब जोड़ दो, 1 7 और 9 कितना हो जाएगा, 16 है ना। हाथ बचा 1 1 1 2 और 1 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 361, यानी कि 19 का वर्ग जो होगा आपका 361, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया बच्चों, तो आप 5 का वर्ग करके बता दो जल्दी से। 5 का वर्ग ये कमेंट में करके आपको बताना है 5 का वर्ग कितना होगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर में अब हम लोग देखते हैं। 4 नंबर क्या है बच्चों, देख लीजिए। 900 का वर्गमूल क्या होगा, तो जस्ट इसका उल्टा होता है बच्चों। ठीक है, वर्ग का उल्टा ही वर्गमूल होता है। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो प्रश्न दिए रहेगा, ठीक है, उसको क्या करना है, आपको यहां पे लिख देना है। ठीक है, 900, और इसका क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात कर लेना है बच्चों। क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात कर लेना है।
गुणनखंड ज्ञात करने के बाद दो दो का पेयर बना देना है बच्चों, उसके बाद आप लोग का आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले गुणनखंड करो। तो देखो ये 3 से कट रहा है ना, बिल्कुल कट रहा है, 300 से चला जा रहा है, 300 तिया 900, 300 को 3 बार गुना करेंगे तो 900 आ जाएगा। अब यहां पे क्या करो बच्चों, इसको फिर से गुना कर दो। देखो 100 को 3 से गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा, ठीक है। अब 100 को हम लोग 10 गुना 10 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब देखो यहां पे हमारे पास क्या प्राप्त हो गया गुणनखंड, 3 गुना 3 गुना 10 गुना 10, ठीक है। अब देखो यहां पे कि 3 गुना 3, ये दो दो का पेयर बनाना है। जब भी वर्गमूल बोला बच्चों तो दो दो का पेयर बनाना है, याद रखना। तो 2 का पेयर बन गया तो इसका एक हम बाहर निकाल देंगे, ये भी दो दो का पेयर बन गया तो इसका भी एक हम बाहर निकाल देंगे। तो 10 तिया कितना हो जाएगा बच्चों, 30, यानी कि 300 का वर्गमूल जो हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल में बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर में। 11 का घन कितना होगा। अभी हम लोग वर्क करना तो सीख गए थे, अब घन करना सीखेंगे। घन करना क्या होता है, तो घन करने का मतलब कि बच्चों वहां पे जो संख्या दिया हुआ रहता था वहां पे 2 बार गुना करते थे, लेकिन यहां पे आपको 3 बार गुना करना पड़ेगा। कितना बार, 3 बार, ठीक है। तो 11 का आपको क्या करना है, घन। घन का मतलब बच्चों क्यूब होता है, ठीक है। तो 11 गुना 11 3 बार हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। चलो अब लोग गुना करते हैं इधर साइड में, ठीक है। 11 को सबसे पहले 11 से गुना करते हैं। तो 11 को 1 1 का 1 1 1 का 1, ठीक है। फिर 1 1 का 1 1 1 का 1, ठीक है। तो 1 2 1 यानी 121 हो गया। फिर इसको 11 से गुना करेंगे, चूंकि 11 और 11 गुना किया अभी हम लोग। अब जितना आया उसमें से फिर 11 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 121 को अब हम लोग यहां से 11 से गुना करते हैं इधर साइड में। 121, हाँ 121 गुना 11 गुना करते फटाक से, ठीक है। चलो 1 1 का 1 2 1 का 2 1 1 का 1, फिर 1 1 का 1 2 1 का 2 1 1 का 1, ठीक है। तो 1 2 और 1 3 और 1 2 3 और 1, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1331, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1331। हमने अभी गुना किया था 11 गुना 11, तो आया था 121, और गुना फिर 11 किए थे तो कितना आ गया था, 1331। यानी कि इसका जो घन होगा बच्चों क्या हो जाएगा, 1331, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें देख लीजिए कौन सा, स्क्रीनशॉट पहले ले लो इसको। हाँ ऑप्शन नंबर आप देख लो 3 नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। वर्ग में, ठीक है, एक बार फिर से रिपीट रिवीजन बच्चों, ठीक है। वर्ग में आप लोग को 2 बार गुना करना है। कितना बार, जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसको 2 बार, ठीक है। और घन में बच्चों आप लोग को 3 बार गुना करना है। कितना बार, 3 बार, ठीक है। 3 बार गुना करना है। तो वर्ग में 2 बार और घन में 3 बार, जो संख्या दिया रहेगा उसी संख्या को 3 बार गुना करना है, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग 6 नंबर सवाल में। 6 नंबर हमारा क्या बोल रहा है बच्चों, 8/27 का घनमूल होगा, ठीक है। घन का उल्टा घनमूल कैसे निकलता है इसको भी ध्यान देना। तो यहां पे घनमूल निकालना है बच्चों, तो आपको क्या करना है, यहां लिखा हुआ है 8/27, कितना लिखा हुआ है, 8/27, ठीक है। और घनमूल निकालना है, मतलब कि यहां पे घनमूल में आपको 3-3 का पेयर बनाना है। कितना का, 3-3 का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 8 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे बच्चों। तो आपके पास प्राप्त हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, बिल्कुल 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। 27 का अगर हम लोग निकालते हैं, इसका तोड़ते हैं, आवाज गुणनखंड करते हैं, तो 3 गुना 3 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या बोला था कि घनमूल में 3 का पेयर बनाना है, ठीक है। 3 का पेयर बनाना है, तो 3 ठो मिल गया तो इसका 1 2 बाहर निकल जाएगा, इसका भी 3 मिल गया तो 1 3 बाहर निकल जाएगा, यानी कि 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। बोलेंगे सर कि ये 8 कहां से, आप 8 का 2 2 2 2 क्यों लिख रहे हैं। अरे बाबू 8 को हम लोग तोड़ते हैं, सबसे पहले तोड़ना तो सिखाए ना, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, सिंपल सी बात है, ठीक है। और बोलेंगे सर ये 27 वाला कहां से आएगा, तो 27 वाला भी देख लो, इसी तरीके से तोड़ेंगे हम लोग। 27 वाला भी तोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 3 9 तिया 27 और 3 तिया 9, यानी कि इसका भी देखिए 3 3 का पेयर बना। तो सिंपल सी बात है, वही चीज को हम लिख के हैं यहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2/3, ठीक है। इसमें कितना का पेयर बनाना है बच्चों, 3 का पेयर बनाना है। देखो 3 मिल गया, यहाँ पे भी 3 मिल गया, तो 1 बाहर निकल गया, ठीक है। तो देख लो कहां पे ऑप्शन इसका 2/3, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 7 नंबर सवाल में। 7 नंबर क्या है बच्चों, 5 का क्यूब का सही मान क्या होगा। मतलब कि 5 को और यहां पे घात में लिख दिया 3, इसका मतलब होता है ना बच्चों कि 5 को 3 बार गुना करना है। 5 गुना 5 गुना 5 3 बार गुना करना है, तो गुना कर दो ना। 5 को 5 बार गुना करेंगे तो 25, कितना हो जाएगा 25, और फिर 5 से इसको गुना कर देना है, 25 5 125, ठीक है। गुना कर लेना बच्चों जिसको नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी जिसको आ रहा है वो तो क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो गुना कर लेना, गुना तो करना आता होगा ना सबको, हाँ बिल्कुल। चलिए x का पावर में कितना लिखा हुआ है बच्चों, 0। जब भी दुनिया का कोई भी मान अगर उसके पावर में 0 है बच्चों, तो उसका ऑलवेज मान 1 होगा,
ठीक है, ऑलवेज मान कितना होगा, 1 होगा, याद रखना। ठीक है, यहां पे बच्चों और भी संख्या हो सकता है, जैसे कि हम 12 का पावर में 0 लिख दिए, 12 का पावर में कितना लिख दिए, 0 लिख दिए, तो इसका मान भी 1 ही होगा। बोले ना, दुनिया का कोई भी मान अगर उसके पावर में 0 है तो उसका जो मान होगा ऑलवेज का ऑलवेज 1 होगा। बस एक अपवाद है बच्चों कि जीरो का पावर में अगर 0 होगा तो ये हम लोग अपरिभाषित लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित। ठीक है, नीचे लिख दे रहे हैं, हाँ, तो अपरिभाषित हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो दुनिया का कोई भी मान अगर उसके पावर में 0 है तो उसका मान 1 होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। हाँ, 9 नंबर सवाल देखिएगा, क्या लिखा हुआ है, एक संख्या दिया हुआ बच्चों ए बी। क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है। अब ए बी का विस्तृत रूप लिखने बोल रहा है। ठीक है, तो ए बी का अगर विस्तृत हम लोग रूप देखें तो देखिए ये इकाई अंक है बी नंबर क्या है, इकाई है, और ए क्या है, दहाई है। तो इकाई को बच्चों हम लोग 1 से गुना करते हैं, कितना से, 1 से, और यहां प्लस देते हैं, और दहाई को कितना से गुना करते हैं बच्चों, 10 से गुना करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 10a प्लस बी 1 जा बी। ठीक है, तो 10ab इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई संख्या दे देता, मान लो ए बी के जगह में कोई संख्या दे देता, पहले इतना उतार लो। चलो अब हम लोग एक्स्ट्रा चीज सीखते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पे कोई संख्या दे देता, मान लो कि 23 दे देता और बोलता है इसका विस्तृत रूप लिखें, तो हम क्या करते बच्चों, ये इकाई अंक जो दिख रहा है आपको, इकाई को कितना से गुना करते, 1 से गुना करते, और दहाई को बीच में प्लस देते हैं यहाँ पे, और दहाई को हम लोग 10 से गुना करते हैं। ठीक है, आपको पता है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इस तरीके से जाता है। हाँ, तो दहाई को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 और प्लस 3 का 3। ठीक है, तो इस तरीके से आपका विस्तृत रूप हो जाता, या फिर ये आंसर हो सकता था, ये फिर हो सकता था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल में। 10 नंबर में क्या बोल रहा है कि कौन संख्या 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो 3 से विभाज्यता का नियम सबसे पहले जानना होगा। क्या जानना होगा, 3 से विभाज्यता का नियम। तो 3 से विभाज्यता का नियम जो होता है बच्चों, जो भी संख्या दिया हुआ होता है सभी संख्या को हम जोड़ देंगे, और जोड़ने पर अगर 3 से कटता है तो वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से। ठीक है, तो 1 नंबर हमारा क्या है, 120 में हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 0, तीनों को जोड़ देंगे सबसे पहले। 1 2 कितना हो जाएगा, 3, और 0 3 ही हो जाएगा। अब बताओ 3 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही राइट हो जाएगा। ठीक है, जो कट जाएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। बोलेंगे सर दूसरा भी चेक कर लीजिए सर एक बार। बिल्कुल बाबू, दूसरा भी चेक करेंगे हम लोग। ठीक है, दूसरा भी चेक कर लो फटाक से। हाँ, दूसरा नंबर कितना है, 122। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ, एक संख्या, एक सभी को जोड़ेंगे हम लोग, 1 और 2 3, 3 और 2 5। 5 बताओ 3 से कटता है, नहीं कटता बच्चों, ये भी कट गया। ठीक है, चलो बोलेंगे सर तीसरा एक बार चेक कर लीजिए ना। बिल्कुल बाबू, तीसरा भी चेक करेंगे हम लोग। क्या है देखो यहाँ पे कितना है, 119 है ना। तो 1 1 2 2 और 9 11 3 से कटता है बाबू, नहीं ना कटता है, तो ये भी खत्म। ठीक है, 125 इसको भी चेक कर लो। 1 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 को 3 से काटो, कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं ना कटेगा। 3 में मतलब पॉइंट में आ जाएगा, जो पॉइंट में नहीं आना चाहिए, है ना। हाँ, तो 12 जो था बच्चों आप लोग का, ये वाला 120 जो था, 1 2 3 3/3 इज इक्वल टू कट जा रहा था, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 3 से विभाजित का नियम क्या, कि जो भी संख्या दिया रहेगा उसको सबको जोड़ देंगे, और सबको जोड़ने पर अगर 3 से कटता है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगा। ठीक है, चलो आते हैं निम्न में एक पदी व्यंजक है। ठीक है, तो 3 व्यंजक होता है बच्चों, एक पदी, एक पदी, एक 2 पदी, और एक 3 पदी। ये 3 व्यंजक होता है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि कौन एक पदी है, कौन द्विपदी है, कौन 3 पदी है। तो ये देखिए एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई, ये द्विपदी है बच्चों। ठीक है, 2xy ये बच्चों आपका एक पदी है। 2xy जो है आपका एक पदी है। कितना है, एक पदी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है सर, तीसरा क्या है, तो तीसरा द्विपदी है बाबू। देखो बीच में माइनस है ना, तो एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, तो ये द्विपदी हो गया। यहाँ पे 2 + x ये भी आपका द्विपदी हो गया बच्चों। ठीक है, और त्रिपदी में अगर कोई उदाहरण पूछता तो 3x + 2 + 1 इस तरीके से अगर कुछ भी रहता तो हमारा क्या हो जाता, त्रिपदी हो जाता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर सवाल क्या लिखा हो बच्चों, -2xy का संख्यात्मक गुणांक क्या है। -2xy का संख्यात्मक गुणांक, तो इसमें संख्या क्या नजर आ रहा है बच्चों, -2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं और आंसर करते हैं हम लोग। -2 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है ना। हाँ बिल्कुल आना चाहिए, सबको आना चाहिए बच्चों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। a² - 2ab + b² का गुणनखंड होगा। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये किसी का फॉर्मूला है, बिल्कुल है। किसका फॉर्मूला है, a² - 2ab + b²। बचपन से याद किए हैं कि a - b का होल स्क्वायर का सूत्र है ना, याद किए हैं कि नहीं।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है। अच्छा, हम क्या बोले बच्चों कि अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 गुना 5 लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हैं। तो बाबू यहाँ पे क्यों नहीं लिख सकते? यहाँ पे क्यों नहीं लिख सकते? 2 बार हम इसको 2 बार नहीं लिख सकते। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एक बार और ए माइनस बी एक बार, बिल्कुल 2 बार लिख सकते हैं। हाँ, तो देख लो कहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहा है मैथ, ठीक है, तो लाइक जरूर कीजिएगा और सभी को शेयर कर देना। ठीक है, सभी को शेयर कर देना और थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है बच्चों, आप लोग का थोड़ा सा सपोर्ट करो। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल में। क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 9 का गुणनखंड होगा। सिंपल सा है, क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 9 लिखा हुआ है, यही ना लिखा हुआ है, तो लिख दो ना बाबू, एक्स स्क्वायर यहां लिख दो। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर लिख दो और यहाँ पे 9 को हम लोग नहीं लिख सकते, 3 का स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते, 3 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये ए स्क्वायर ये माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। ठीक है, चलो अब उस पर हम लोग बैठाएंगे। हाँ चलिए इस पे बैठाते हैं हम लोग। तो ये था हमारा, इधर कर देते हैं इसको अलग, कहाँ गया? हाँ, ये अलग कर देते हैं। अब देखो इसमें समझना, हम क्या बताए कि ए स्क्वायर ये माइनस बी स्क्वायर के बारे में के रूप में हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो देख लो ए प्लस बी कहाँ पे हो जाएगा हमारा? तो ए कितना है? एक्स है और बी कितना है? 3 है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक है, तो देख लो कहाँ पे ऑप्शन ए माइनस बी ए प्लस बी, तो एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 ऑप्शन नंबर 1 में ही बच्चों। ठीक है, आगे पीछे हो सकता है ना? एक्स माइनस 3 पहले लिखो या एक्स प्लस 3 लिखो, कोई बात नहीं है। ठीक है, 5 को 4 से गुना करो या 4 को 5 से गुना करो, बात तो बराबर है। ठीक है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी देख लीजिए आप, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ चलिए यहां बनाते हैं हम लोग इसको। क्या लिखा हुआ है? एक्स 3x, क्या लिखा हुआ है? 3x प्लस 2 बराबर 5। एक्स का मान ज्ञात करना, बहुत आसान है। 3x प्लस 2 बराबर 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे? 3x को 3x रहने देंगे। देखो ये नंबर और ये नंबर मैच कर रहा है ना, तो नंबर को नंबर साइड कर देते हैं बच्चों। तो 5 जो है अपना घर वाला, ये 2 जो प्लस में नजर आ रहा है इधर, इधर आके किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, -2। तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पे 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 बचेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये 3 हो गया। ये 3 जो है इंटू में है x के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। आपको पता है ना, इंटू वाला डिवाइड में होता है, डिवाइड वाला इंटू में होता है, बिल्कुल है ना? तो 3 1 का 3, यानी कि x का मान कितना हो गया बाबू? 1 हो गया। तो देख लो x का मान कहाँ पे? 1, ऑप्शन नंबर 1। तो 15 का ऑप्शन नंबर 1 इसका जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बनाते बच्चों हम लोग। अब 16 नंबर सवाल। 16 क्या बोल रहा है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योगफल 51 है तो पूर्णांक होगा। मतलब तीनों को जोड़ करके लगातार, जैसे कि 11 12 13 15 16 17 19 20 21, मतलब लगातार होना चाहिए। तो यहाँ देखो 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। हम लोग ऑप्शन से काम करेंगे, उतना लंबा क्यों करेंगे? ऑप्शन देखो, 15 16 17 सबको जोड़ के 51 आता है। देखो तो 15 16 17 जोड़ो जल्दी से, कितना हो रहा है? 6 5 11 11 7 18 3 और 1 4 48 हो जा रहा है बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 कट गया, ऑप्शन नंबर 1 कट गया। ठीक है, चलो दूसरा में देखो कितना लिखा हुआ है? 16 17 18, ये 3 लगातार पूर्णांक है, बिल्कुल है। अब सबको जोड़ दो, तो 8 7 15 6 21 का 1 हाथ बचा, हाथ बचा, कैरी कितना हुआ? 2, 1 1 1 3 हो गया, 3 और 2 5, यानी कि 51 इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यानी कि 16 17 जो 18 जो ऐसा पूर्णांक है जिसका योगफल 51 है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर सवाल। 17 क्या है? 40 का कितना प्रतिशत 16 है? तो बहुत ही आसान है, 40 का कितना प्रतिशत 16 है? तो यहां लिख देंगे हम 40। क्या लिख देंगे? 40। और 40 का कितना प्रतिशत? मान लो कि x प्रतिशत, क्या लिख देंगे? x प्रतिशत कितना क्या है? 16 है। ठीक है, यही चीज है। 40 का कितना प्रतिशत 16 है? तो लिखेंगे 40 का x प्रतिशत 16 है ना, x बटा 100। अब देखो यहाँ पे करेंगे क्या? ठीक है, देखो सबसे पहले ये 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पे 4x बच गया। क्या बच गया? 4x बटा 10, बिल्कुल बचा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 नहीं, सिर्फ 16 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 10 जो है डिवाइड में उधर जाके किस में हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा? 16 इंटू 10।
ठीक है। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 16 दहें के 160, ठीक है। अब यहाँ पे 4 छोड़ दो, 4 अब उधर चला जाएगा, है ना। तो x यहीं पे रह जाएगा और 4 जो है बच्चों इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 160/4। अब काट दो तो 4 चौके 16, यानी कि 40% इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 40% कहाँ है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 40 का कितना प्रतिशत 16 है, तो 40 का 40% 16 है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इतना। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। क्या लिखा हुआ है, 50 आमों के समूह में 60 आम बिल्कुल पके हैं, तो पके हुए आमों की संख्या निकालना है। तो 50 का 60% निकाल दो ना। तो कोई भी चीज का हम लोग परसेंटेज जब निकालते हैं बच्चों, तो 50 जितना परसेंट निकालना है उतना से गुना कर देते हैं और 100 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 छक 30, यानी कि 30 जो आम है बच्चों ये बिल्कुल पके हैं। 50 का 60% पके हुए आम है, तो पके हुए आमों की संख्या कितना हो गया, 30, यानी कि 50 में से 30 आम जो है पूरे पके हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पलट भी सकता था बच्चों कि बिना पके हुए आमों की संख्या, तो 30 पका हुआ है तो 20 नहीं पका होगा, सिंपल सी बात है। चलो अगला सवाल देखते हैं 19 नंबर। क्या लिखा हुआ है, यदि x बराबर 1 है और y बराबर -2 है, तो मान निकालना है, ठीक है। चलो अब लोग बैठाएंगे, पहले समीकरण जो दिया उसको लिखते हैं। कितना लिखा हुआ है, x का पावर में 2, x का पावर में 2 लिखा नहीं रहे अच्छे से, हाँ बिल्कुल, x का पावर में 2 प्लस y का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ चलो y का पावर में 2। अब इसको हम लोग बैठाते हैं। x का मान कितना दिया हुआ है मेरे बच्चों, तो 1 दिया हुआ है, तो 1 लिख देंगे, और ऊपर में कितना है पावर, तो पावर दे देंगे। और y कितना मान बच्चों, -2, तो यहाँ लिखेंगे -2 का स्क्वायर कर देंगे, है ना। y का स्क्वायर किया हुआ स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 2 होगा, ठीक है। समझना बच्चों कि ठीक है, -2 का स्क्वायर ओनली 2 होगा। कैसे, -2 गुना -2 अगर करें हम लोग तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 बोल देते हैं, सॉरी, यहाँ पे आपका -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ना होगा जी, हाँ 4 हो जाएगा। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 4 और 1 5 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा, तो कर दो ना। 7 का घन करने का मतलब हम क्या बोले थे, घन में हम बोले थे 3 बार गुना कर देना है, जो संख्या दिया रहेगा तो 3 बार गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा, 7 7 49, और फिर 7 से गुना कर देना 49 को, तो 49 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 9 63 का 3, हाथ में बचा 6, 7 चौक 28, 28 और 6 कितना होता है जी, 28 और 6, 28 से 34, हाँ 34 होता है, तो 343, यानी कि इसका इकाई अंक कितना है, अब देखो तो इकाई अंक 3 है, तो देख लो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बोलो, कौन कौन बोलता था कि मैथ हमको हार्ड लगता है, बताओ। कुछ तो समझ में आया होगा ना, जिसको एकदम कुछ भी नहीं समझ में आता होगा उसको कुछ तो धस गया होगा, बिल्कुल धसा होगा, क्यों नहीं, ठीक है बिल्कुल। चलिए बाकी तो जो पढ़ रहे हैं उनको तो पूरा क्लियर होगा, एक भी टेंशन नहीं है ना। एक घड़ी का अंकित मूल्य 2000 है, तो इस पर 10% बट्टा दिया जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो 2000 रुपये दाम है कोई घड़ी का बच्चों, और इसका डिस्काउंट कितना है 10%, तो इसका 10% निकाल दो, ठीक है। तो 10% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 10/100, है ना। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी कि डिस्काउंट जो है आपका 2000 रुपये है। डिस्काउंट 2000 नहीं 200 है ना, सॉरी, हाँ 200 हो गया डिस्काउंट, ठीक है। अब 2000 उसका दाम था और 2000 में 200 डिस्काउंट मिल गया हमको, तो 200 घटा दो ना इसका, तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1800 रुपये, ठीक है। तो 1800 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। एक बार फिर से समझना, 2000 रुपये किसी घड़ी का अंकित मूल्य था, MRP था, जिसमें 10% डिस्काउंट दिया जा रहा था, है ना। तो 2000 का हम 10% निकाल लिए, तो 2000 का 10% हमारा 200 हो गया, ठीक है। और 2000 रुपये दाम था, तो 2000 रुपये दाम था और डिस्काउंट कितना दे रहा है 200 रुपये, 200 रुपये घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 1800, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल देखो बच्चों, 75 पैसा का 2 रुपया अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो 75 पैसा और अनुपात में हमको कितना करना है, 2 रुपये से, ठीक है। कितना, 2 रुपये से। तो देखो इधर पैसा में है और इधर रुपया में तुम करना चाहो तो रुपया में करोगे तो कैसे होगा, देखो इधर पैसा में उधर रुपया में है, तो हम रुपया में नहीं, दोनों साइड पैसा में चेंज करेंगे तभी अनुपात निकलता है। तो ये 2 रुपये कितना पैसा के बराबर होता है, 200 पैसा के बराबर होता है ना। 1 रुपये में 100 पैसा, तो 2 रुपये में 200 पैसा। अब काट दो इसको, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 से काटो, 5 से काटो पहले, है ना। 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 पचे 75, 15 पचे 75, और 5 से इसको काटेंगे तो 5 चौके 20, 40 से। फिर देखो 5 से काटो, 5
तिया 15 और इसको काटो तो 5 से काटो तो 5 8 40, यानी 3:8 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, जो भी दिया रहेगा उसको एक ही फॉर्म में चेंज करना है। अगर रुपया में चेंज करना है तो रुपया में कर लेना या फिर पैसा में कर लेना। ठीक है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच की कितनी परिमेय संख्या होगी? तो बहुत सारी हो सकती है बच्चों, अनंत, बहुत सारा। 2 परिमेय संख्याओं के बीच बहुत सारी परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। निम्न में से कौन पाइथागोरस त्रिक है? बच्चों ये सवाल आप लोग का रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ध्यान से समझना, पाइथागोरस त्रिक पूछ रहा है तो आपको क्या करना है पता है? ऑप्शन के हिसाब से काम करना है। तो चलिए पहला ऑप्शन उठाते हैं। तो पहला ऑप्शन में आपको देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो बड़ी संख्या कौन है बच्चों? 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देना और बराबर दे देना। और छोटा संख्या कौन कौन है? तो 1 और 2 है। ठीक है, 1 और 2 है, तो 1 और 2 को अभी हम लोग इधर स्क्वायर कर देंगे, 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर। ठीक है, फिर से समझना कि जो बड़ा है उसका अकेला रख देना और जो छोटा है वो दोनों को दूसरा साइड जोड़ करके वर्क कर देना। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो गया बच्चों, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो इधर 9 और इधर 4 और 1 5। क्या मैच कर रहा है? दोनों साइड इक्वल आ रहा है? नहीं, तो ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है। सिंपल सी बात है। अब दूसरा नंबर चेक करते हैं। दूसरा नंबर में क्या करेंगे? सबसे बड़ी संख्या को हम लोग एक साइड लिख देंगे, छोटी संख्या को हम क्या कर देंगे? दोनों अलग साइड लिख देंगे। 3 + 2, छोटी संख्या यही है ना, 3 और 2 बिल्कुल है। ठीक है, बड़ी संख्या को एक साइड, छोटी संख्या को अलग साइड, और वो दोनों को जोड़ करके अब तीनों का क्या करेंगे? वर्क कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? वर्क। तो 4 चौके 16 और 3 तिया 9 और 2 दूनी 4। तो जोड़ो जल्दी से, 16 इधर हो गया बराबर 9 और 4 कितना हो गया? 13। बताओ दोनों साइड इक्वल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, यानी कि ये भी पाइथागोरस त्रिक नहीं है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर को देख लेते हैं एक बार। कितना है? 6 8 10। तो सबसे बड़ी संख्या आपको सबसे पहले लिखना है, बड़ी संख्या लिख दिए। छोटी संख्या को एक साइड लिखना है, तो 6 और 8 को एक जगह लिख दिए। ठीक है, प्लस करके, और तीनों का क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कर देंगे 10 दहे के 100, और इधर 6 छक कितना हो जाता है बच्चों? 36, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। तो इधर 100 और बराबर 36 और 64 जोड़ेंगे तो 100, यानी दोनों साइड इक्वल आ गया। यानी कि ये तीसरा जो ऑप्शन है बच्चों ये पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। 25 नंबर में देखिए, 25 नंबर दिया हुआ है, एक प्रेशर कुकर के अंकित मूल्य 450 से 360 में उपलब्ध हो जा रहा है। ठीक है, तो बट्टे की राशि क्या होगा? तो 450 रुपया दाम था बच्चों। ठीक है, कितना था? 450 रुपया दाम था, और 360 रुपये में हमको मिल जा रहा है। तो घट कितना इसमें, मतलब कि हमको डिस्काउंट कितना मिल रहा है? तो 0, 15 में से 6 गया 9, यानी कि, और 3 में से 3 गया तो 0, यानी कि 90 रुपये हमको डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, 400 दाम था, 450 और 360 रुपये हमको मिल रहा है, उपलब्ध है। ठीक है, तो 90 रुपये डिस्काउंट, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। 26 नंबर देखो, 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है। 144 में कितने पेंसिल खरीदी जाएंगे? ठीक है, तो 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है। 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है। ठीक है, तो सबसे पहले एक पेंसिल का मूल्य निकाल लेंगे। तो 64 को 16 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 16 चौके 64, यानी कि एक पेंसिल का दाम जो हो गया बच्चों 4 रुपया। अब बताओ आपके पास 144 रुपया अवेलेबल है, 144 रुपया आपके पास है, तो एक पेंसिल का दाम 4 रुपया। तो बताओ 144 में कितना पेंसिल खरीदा जाएगा? तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? डिवाइड करेंगे तो बच्चों 144 को 4 से, तो 4 तिया 12, यहाँ कितना बचा होगा? 2, 24, 4 छक 24, यानी 36 पेंसिल बच्चों 144 रुपये में खरीदे जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 4 तिया 12, 4 छक 24। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल 27 नंबर में। क्या लिखा हुआ है? 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करते हैं, उसी काम को 39 व्यक्ति कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ठीक है, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो आज मैं बहुत अच्छा से एक ट्रिक बताने वाला हूँ। ट्रिक को याद रखना। ठीक है, MDH मसाला जानते हैं ना, MDH। हाँ, तो MDH याद रखना है। क्या रखना है याद? MDH याद रखना। ठीक है, MDH याद रखना। अब देखो इसका सूत्र एक तो बनेगा, देखो कैसे बनेगा। सो एक साइड होता है M1 D1 और H1। ठीक है, बराबर देते हैं हम लोग, और इधर भी एक सूत्र बनता है M1 D1 और H1। ठीक है, MDH। ठीक है, H1 बोल दे रहे हैं, इधर 2 होगा ना जी। हाँ, इधर 1 है तो इधर 2 होगा, 2 M2 D2 और H2। ठीक है, चलो अब देखो बनाएगा। M का मतलब होता है बच्चों मैन, मतलब आदमी। D का मतलब होता है डे, और H का मतलब होता है आवर। ठीक है, मैन
डे और आवर, ठीक है, कि कितना मैन, कितना दिन लग रहा है और कितना आवर लग रहा है। तो बचाओ यहाँ पे जो है मैन दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, डे दिया हुआ है। एच दिया हुआ है क्या, नहीं। तो अब हम लोग इसको छोटा कर देंगे, M1 और D1, और इधर भी कर देंगे M2 और D2। एच हम लोग नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि है ही नहीं, आवर है क्या, कहीं नहीं है। अब देखो मैन कितना लग रहा है बच्चों, 45, तो 45 लिख देंगे। डी कितना लग रहा है, दिन कितना लग रहा है, तो 13 दिन लग रहा है, बराबर। M2 कितना है बच्चों, M2 दिया हुआ है कितना व्यक्ति, 39, तो 39 लिख देंगे। और दिन कितना लग रहा है, D2 नहीं लग रहा है, नहीं पता बच्चों, ठीक है, इसी को तो निकालना है, तो D2 यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब ये 39 जो है इधर गुना में है, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 45 गुना 13, और ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 39 बराबर D2। चलो D2 निकालते हैं हम लोग। तो देखो 13 तिया 39 और 3 15 तिया 45, यानी कि D2 जो निकल गया बच्चों 15 निकल गया। कितना निकल गया, D2 इज इक्वल टू 15, यानी कि कितना दिन लगेगा, 39 व्यक्ति अगर काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा, 15 दिन, ठीक है। जब 45 व्यक्ति काम कर रहे थे तो इधर 13 दिन लग रहा था, और 39 व्यक्ति काम करेंगे तो 15 दिन लगेगा, बिल्कुल, क्योंकि 45 व्यक्ति काम करेंगे तो कम दिन में काम होगा, और कम व्यक्ति काम करेंगे तो ज्यादा दिन में काम होगा, ठीक है। तो देखो आप लोग बताओ, ये जो ट्रिक है किसको किसको आसान लगा, एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि सर हमको 27 नंबर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। MDH याद रखना है और उसी पे काम करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर सवाल। वर्ग के सभी बाह्य कोण का योग कितना होता है। तो बच्चों वर्ग का सभी बाह्य कोण का योग जो होता है 360 होता है, ठीक है। कोई भी चतुर्भुज हो बच्चों, या वो वर्ग हो, या फिर वो आयत हो, या फिर वो पंचभुज हो, या षटभुज हो, जो भी भुज हो, ठीक है, या फिर वो त्रिभुज हो, उसका बाह्य कोण ऑलवेज का ऑलवेज 360 होता है, याद रखना। बाह्य कोण, आंतः कोण चेंज होता है, अंदर का कोण जो होता है ना चेंज होता है, लेकिन बाह्य कोण सभी का, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, अष्टभुज जो भी हो, उसका जो बाह्य कोण होता है ऑलवेज का ऑलवेज 360 होता है, याद रखना, ठीक है। अंतः कोण चेंज होता है, ठीक है, कंफ्यूजन मत होना। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 29 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है, 500 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। सिंपल इंटरेस्ट निकालना बच्चों, एसआई का एक फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का, PRT क्या होता है, PRT बटा 100, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। जहां पे P इज इक्वल टू मूलधन, R का मतलब रेट और T का मतलब टाइम, समय, ठीक है। रेट का मतलब दर, ठीक है, जो हिंदी से होंगे वो क्लियर समझ रहे होंगे। एसआई का मतलब साधारण ब्याज, P से मूलधन, R से दर, रेट और T से टाइम, समय, ठीक है। अब बताओ यहाँ मूलधन कितना है बच्चों, 500, तो 500 लिख देंगे। और रेट कितना है बच्चों, 5% का लग रहा है, और टाइम कितना लग रहा है बच्चों, 2 वर्ष लग रहा है, ठीक है। और 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 100 पचे 500 हो गया। अब सबको ऊपर ऊपर गुना कर दो, क्या क्या बच गया था, 5 गुना 5 गुना 2, तो 5 25 दूनी 50, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 50। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल में। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन 2D आकृति है। तो 2D होता है, एक 3D होता है। जिसकी छाया नहीं बनती है उसको हम लोग 2D कहते हैं, जिसका छाया बनता है उसको हम लोग 3D कहते हैं। तो देखो बताओ घनाभ क्या है, घनाभ एक बक्सा की तरह होता है, एक माचिस की डिब्बा जैसा होता है, तो वो उसका छाया बनता है, ठीक है, उसको छाया बनता है। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा ये 3D है। आयत क्या है, ये 2D है बच्चों। आयत जो है इसको सिर्फ हम ड्रॉ कर सकते हैं, इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, काल्पनिक मान सकते हैं, लेकिन ये कोई चीज नहीं होता है, ठीक है, इस आकार का कोई चीज नहीं होता है। इस आकार में हम लोग कोई चीज को मेजरमेंट करते हैं। बेलन आपका 3D है, शंकु भी आपका 3D है, ठीक है। तो इसका आयत जो होगा बच्चों ये 2D हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। चलिए 31 नंबर का सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आयलर का सूत्र है, ठीक है। तो आयलर का सूत्र इसमें आपको बताना बच्चों, आयलर का सूत्र इसमें से कौन है, ठीक है। तो आयलर का जो सूत्र है बच्चों इसमें आपका पहला नंबर है, ठीक है, F प्लस V बराबर E प्लस 2, ये आयलर का सूत्र है बच्चों, ठीक है। फलकों की संख्या, किनारों की संख्या, ठीक है, और शीर्षों की संख्या, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, आयलर सूत्र रट लेना बच्चों, ठीक है, कुछ। चलो आगे देखते हैं हम लोग। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, निकालना है, ठीक है, बहुत आसान है समझना। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सबसे पहले आपको जानना होगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है,
बताओ आप लोग समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, ठीक है, कहाँ गया, समलम चतुर्भुज है ना, नहीं समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल यानी कि d1 इंटू d2। ठीक है, इसके आगे हम लोग ये लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, ठीक है, तो d1 इंटू d2। ठीक है, तो 1/2 लिख देंगे और देखिए दो विकर्ण यहाँ पे दिए होंगे। देखिए विकर्णों की लंबाई 24 और कितना है 10 है, तो क्या करेंगे d1 आपका 24 दिया हुआ है और d2 कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, काट दो फटाफट, तो 12 दूनी 24 हो गया और 12 दहें के 120 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सारा चीज सेंटीमीटर में दिया था इसलिए इसका आंसर क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर 120। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है 1/2 d1 इंटू d2। d1 जहां होता है विकर्णों, d1 और d2 जहां होता है विकर्णों का गुणनफल, जो जो विकर्ण दिएंगे उसको गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए 33 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, यदि किसी समलम चतुर्भुज की समांतर भुजाएं दी गई है और उसकी ऊंचाई आपका 5 सेंटीमीटर है तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इसको काट देते हैं, हाँ काटने का नहीं, मतलब समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है बच्चों, क्या होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपका 1/2 गुना ऊंचाई, ठीक है, और होता है समांतर भुजाओं का, ठीक है, समांतर लिख देते हैं, थोड़ा सा किसी को दिक्कत होगी तो 1 मिनट, समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। चलो बैठाते हैं हम लोग, 1/2 लिखते हैं, ऊंचाई कितना दिया बच्चों, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर तो 5 लिख देंगे, और समांतर भुजाओं का योग, मतलब समांतर भुजा कितना है 6 और 8, तो 6 और 8 का क्या कर देंगे योग कर देंगे, जोड़ कर देंगे। तो आप देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 गुना 5 और यहाँ पे 6 और 8 कितना होता है बच्चों, 6 और 8 14। ठीक है, 6 और 8 14, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा और 7 पचे 35 यानी कि 35 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, फॉर्मूला स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, समलम चतुर्भुज का जो फॉर्मूला होता है 1/2 ऊंचाई गुना समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, उसके बाद बैठा देना, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 34 नंबर सवाल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है बच्चों, ठीक है, घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है आपको बच्चों कहाँ गया, हाँ, उसका फॉर्मूला होता है 6a²। कितना होता है 6a²। ठीक है, देखिए जहां पे l यहाँ पे दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, 6l² हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6l²। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा 6l²। 6a² बोलो या l² करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 35 नंबर सवाल। क्या लिखा, एक बेलन की त्रिज्या दी गई है, बेलन की त्रिज्या कितना दिया हुआ है 14। ठीक है, और ऊंचाई दिया हुआ है h दिया हुआ है कितना बच्चों 10 दिया हुआ है, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, लिख दे क्या, चलो लिख देते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों वो होता है आपका 2πr। ठीक है, 2πrh क्या होता है 2πrh। ठीक है, तो बैठाते हैं 2 और पाई का मान 22/7 आपको पता है, और r का मान कितना दिया बच्चों 14, तो 14 लिख देंगे, और h का मान कितना दिया हुआ है 10, तो 10 लिख देंगे। 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब जल्दी से गुना कर दो फटाफट जो बच गया सो, 2 गुना 22 गुना 2 गुना 10, सबको गुना करो फटाफट, कितना हो जाएगा, तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 को 10 से गुना करेंगे तो 880 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। 880 कहाँ है बच्चों, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग इसका ऑप्शन को ढूंढते हैं कहाँ पे, ले लिए, हाँ चलो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए 36 नंबर सवाल देखो, यदि घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन कितना होगा। ठीक है, बहुत ही लॉजिकल सवाल है बच्चों। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, देखो कैसे बनेगा सो, घन का भुजा, अच्छा लॉजिकल नहीं, आसान है जी ये। ठीक है, घन का भुजा दिया हुआ, मतलब a = पहले से दे रखा है। ठीक है, क्या दिया हुआ a = भुजा का मान दे दिया है 8। ठीक है, और घन का आयतन जो होता है बच्चों AQ होता है, क्या होता है AQ यानी भुजा Q।
ठीक है, भुजा क्यू बोलो या ए क्यू, ठीक है। तो ए क्यू मतलब कि ए का मान 8 है, तो 8 का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। इसका मतलब 8 का क्यू मतलब कि 8 गुना 8 गुना 8, ठीक है। सबको गुना कर दो, 8 8 64, 64 8 512, ठीक है। तो 512 कहाँ है बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। 36 का 512 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, ध्यान रखना एक चीज का कि जब भी आयतन निकालोगे ना तुम लोग आयतन, तो उसका आंसर जो क्यूब में आएगा, और क्षेत्रफल जो निकालोगे उसका आंसर आपका स्क्वायर में आएगा, ठीक है, याद रखना। चलो आगे देखते हैं हम लोग 37 नंबर सवाल। यदि बेलन की त्रिज्या ऊंचाई क्रमशः दी गई है तो बेलन का आयतन कितना होगा, ठीक है। क्या क्या दिया गया है, त्रिज्या दिया गया है, कितना दिया हुआ है त्रिज्या बच्चों, 7 दिया हुआ है, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, ठीक है। बेलन का आयतन पूछ रहा है, तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है आपको बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई का मान हम लोग डाल देंगे 22/7, आर का मान कितना है बच्चों 7, तो 7 × 7 लिख देंगे, स्क्वायर है तो, है ना। और एच का मान कितना दिया हुआ 10, ठीक है। एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 22 × 7 × 10, ठीक है। अब सबको गुना कर दो फटाक से, कितना हो जाएगा, हाँ 7 दूनी 14 का 4, हाथ बचा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, और इधर 10 से गुना करना है, तो कितना हो जाएगा 154 को 10 से गुना करेंगे तो 1540 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 1540 आयतन पूछ रहा है ना, कहाँ क्या आयतन पूछ रहा है, तो आयतन पूछ रहा है तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, क्यूब में आंसर आएगा, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब कहाँ गया जी, हाँ आयतन ही ना पूछ रहा था, तो सेंटीमीटर क्यूब 1540 ऑप्शन नंबर 1 इसका और राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा बच्चों, तो लाइक करना और सभी को शेयर कर देना, ठीक है। सभी का मॉडल पेपर का आंसर ढूंढ रहे होंगे कि कहाँ मिलेगा, बच्चों शेयर कर दोगे तो उसका भी भला होगा, आपका भी भला होगा, ठीक है। नेक काम में देरी नहीं करना चाहिए, है ना। घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः दी गई है, यानी कि एल भी दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है 6, बी भी दिया हुआ है बच्चों, कितना दिया हुआ है 3, और एच भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 मीटर, ठीक है। सब मीटर में दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इसका आयतन पूछ रहा है घनाभ का, तो घनाभ का जो आयतन होता है बच्चों वो होता है एल गुना बी गुना एच, एल बी एच होता है इसका, ठीक है। कितना होता है, एल बी एच, तो सबको गुना कर दो। एल कितना है बच्चों 6, बी कितना है 3, और एच कितना है 2, तो सबको गुना करो। 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 मीटर आयतन पूछ रहा था, हाँ, तो 36 मीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 36 मीटर क्यूब कहाँ है बच्चों, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है सवाल, घन में कुल कितने किनारे होते हैं, ठीक है। तो घन में कुल कितने किनारे होते हैं बच्चों, तो घन में जो है देख लीजिए घन किस तरीके से होता है, इससे जो आप पासा वगैरह होता है ना, लूडो गुट्टी खेलते हैं, तो कितना किनारा होता है, तो देखो 4 ठो इधर होता है, हम लाइनिंग कर दे रहे हैं, 1 2 3 4, जो खड़ा खड़ा है वो 4 ठो लाइन हो गया, ऊपर में 4 ठो है, 4 4 8 हो गया, नीचे भी 4 ठो है, तो कितना हो गया 12, मतलब कि घन का किनारा कितना बच्चों 12, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 का मिलान चिन्ह कितना है, ठीक है। तो 4 का मिलान चिन्ह कितना है, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर 1 जो है 1 2 3 4, ठीक है। 4 तो यही तो है बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 ही तो है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर नहीं होगा, ध्यान रखना, ये मिलान चिन्ह नहीं है, ये रोमन नंबर है, ये गलत हो जाएगा, इसको तुम लोग करके आओगे फंस जाओगे, ठीक है। जो वीडियो नहीं देखेगा वो फंसेगा, ठीक है। लोग कभी कभी ओवर बन जाते हैं जिसके कारण ये सब गलती करके आते हैं। मिलान चिन्ह आपका ऐसा होता है, ठीक है। मिलान चिन्ह ऐसे होता है, अगर 1 है तो 1 ठो देंगे, 2 है तो 2 ठो देंगे, 3 है तो 3 ठो देंगे, 4 है तो 4 ठो देंगे, और 5 है तो ऐसे कर देंगे, 5 हो जाएगा। 6 है तो 5 ठो करके और 1 ऐसे कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से याद रखना। चलो आगे देखते हैं हम लोग। वर्ग अंतराल में वर्ग चिन्ह पूछ रहा है। वर्ग चिन्ह जब भी बोले बच्चों तो दोनों को जोड़ देना, 30 और 40 को जोड़ देना और 2 से डिवाइड कर देना, तो कितना हो जाएगा 30 और 40 अगर जोड़े तो कितना हो जाएगा 70, 70 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 35, यानी कि इसका मिलान चिन्ह कितना हो जाएगा वर्ग चिन्ह, तो 35, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। क्या पूछ रहा है 42 में, वर्ग माप पूछ रहा है। वर्ग माप का मतलब होता है बच्चों दोनों का बीच का डिफरेंस, ठीक है। 20 और 30 के बीच का डिफरेंस कितना का नजर आ रहा है आपके पास, तो 10 का डिफरेंस है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा 10, ठीक है। जितना का डिफरेंस है आप एक कमेंट करके बताना 30 और 50 का वर्ग माप कितना होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस आपको बताना है। चलिए कमेंट करके बता देना, ठीक है। आंकड़ों के सबसे बड़े एवं सबसे छोटे प्रेक्षणों के अंतर को क्या कहते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या को अगर हम लोग निकालते थे तो क्या बोलते थे, उसको हम लोग परिसर कहते थे। क्या कहते थे बच्चों, परिसर, ठीक है। परिसर का ही फॉर्मूला होता था सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का
घटाव, ठीक है, अंतर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 44 नंबर में, वृत्त आलेख का दूसरा नाम क्या है? तो वृत्त आलेख का जो नाम है बच्चों, उसका दूसरा नाम जो है पाई चार्ट। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए 45 नंबर देखेंगे, क्या लिखा है? दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर हमें कुल कितना परिणाम प्राप्त होंगे? ठीक है, तो दो सिक्का को, चलिए मान लीजिए दो सिक्का है ये, 1 2, अब दोनों को हम उछालते हैं तो क्या क्या आ सकता है बच्चों? ठीक है, तो हेड टेल आ सकता है, ठीक है, पहला में हेड दूसरा में टेल आ सकता है ना, एक हो गया। और क्या आ सकता है बच्चों? हेड और हेड आ सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा ये भी तो आ सकता है, टेल, दोनों में टेल आ सकता है, हाँ बिल्कुल ये भी आ सकता है। अच्छा हेड और टेल, पहला वाला सिक्का में हेड और दूसरा वाला में टेल, तो क्या पहला वाला में टेल नहीं आ सकता है और दूसरा वाला में हेड? बिल्कुल। तो ये 4 विधि बच्चों, 4 विधि संभव है, 4 परिणाम संभव है, ठीक है। इसके बाद आपका कोई भी और संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। कोई कुछ भी हम सोच लो कि पहला में हेड दूसरा में टेल, ठीक है, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 परिणाम ही प्राप्त हो सकते हैं अधिकतम, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बनाते हैं अब हम लोग अगला सवाल, है ना। चलो अब बताओ, जो हमने बोला था कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बताओ अब इसमें से कितना लोग को क्लियर समझ में आ रहा है? ठीक है, आ जाना चाहिए, सबको आना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। अरे जो स्टार्टिंग के होंगे मैथ को सबसे पहले छूना, ठीक है, कभी कभी लोग है ना मैथ से बहुत डरते हैं, बहुत डरते हैं। मैंने खुद पढ़ा रखा है ना ऑफलाइन क्लासेस में, मैथ से एकदम छूते ही नहीं उसको, ठीक है, बोलते मैथ नहीं सर दूसरा चीज पढ़ाइए, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो जो पहली बार आए हैं, अरे कुछ तो समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा बच्चों, बिल्कुल, ठीक है। हमने जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो कोई ज्यादा वेस्ट नहीं जा रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक पासे को फेंका जाता है तो उसके सतह पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, पासा में क्या क्या संख्या होता है बच्चों? तो पासों में कुल संख्या होता है 1 2 3 4 5 6, है ना। लूडो गोटी का अगर पासा उठाते हैं तो उसमें कितना संख्या लिखा होता है? 6 ठो। अब इसमें सम संख्या क्या ठो है? 2 है, 4 है और 6 है, ठीक है। सम संख्या यही ना, 2 4 6। तो सम संख्या का आपका प्रायिकता पूछ रहा है। प्रायिकता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सम संख्या कितना है बच्चों? 1 2 3, 3 तो है ना सम संख्या, तो 3 लिख देंगे। और कुल कितना है? कुल संख्या 6, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 3 3 2 3 6, यानी 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है? एक थैले में 4 नीली है, 4 जो है नीली गेंद है, क्या है? 4 नीली गेंद है, और 2 हरी है, 2 क्या है? हरी है, ठीक है, और 5 क्या है? काली है, 5 जो है काली गेंद है, ठीक है। एक थैला में, थैले के अंदर बिना देखे गेंद निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद पीली होगी? ठीक है, तो निकाली गेंद पीली होगी। अरे बाबू पीला तो है ये नहीं एक कोठो, तो उसका प्रायिकता क्या होगा? 0 ना हो जाएगा जी, ठीक है। अगर बोलता कि काली गेंद का निकालने के लिए, तो काली गेंद निकाल देते हैं हम लोग, 5 लिख देते हैं और नीचे कुल संख्या लिख देते हैं, 4 2 6 6 5 11 ऐसा लिख देते हैं। लेकिन बोल दिया पीला गेंद निकालो, पीले गेंद की प्रायिकता, तो पीला गेंद को है, बताओ यहाँ है नहीं ना है जी, तो 0 इसका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 48 नंबर, मूल बिंदु का निर्देशांक। देखो एक कार्तीय तल होता है, क्या होता है? कार्तीय तल। इसको हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं, इसको वाई अक्ष, और बीच वाले बिंदु को हम लोग मान पूछ रहा है ना, जो मूल बिंदु इसी को कहते हैं, मूल बिंदु बीच वाला, ठीक है, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0 और 0 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, किस चतुर्थांश में है? ठीक है, बिंदु किस चतुर्थांश में है? -3 और -4, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आपको कार्तीय तल समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कैसे समझा इसको? चलो यहाँ समझाते हैं। देखो ये एक वाई अक्ष है, क्या बच्चों? वाई अक्ष, और ये जो है आपका एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये एक्स अक्ष इधर एक्स और इधर एक्स डैश होता है, ठीक है, इधर वाई और इधर वाई डैश होता है, ठीक है। अब इधर जो होता है ना बच्चों, 1 2 3 4 इस तरीके से संख्या जाता है। ऊपर में जो जाता है बच्चों 1 2 3 4 इस तरीके से जाता है। इधर वाले में जो होता है ना बच्चों, जो डैश वाला होता है उधर -1 -2 -3 इस तरीके से जाता है। इधर भी डैश वाला है तो -1 -2 -3 इस तरीके से जाता है, ठीक है। और आपको याद रखना है बच्चों कि सबसे पहले हम लोग x का मान लिखते हैं और बाद में हम लोग y का मान लिखते हैं। सबसे पहले x का मान, बाद में y का मान। और देखो अब यहाँ पे 4 चतुर्थांश होता है, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, और ये तीसरा चतुर्थांश, और ये चौथा चतुर्थांश, ठीक है। अब पहला चतुर्थांश जो होता है बच्चों, ये प्लस और प्लस होता है, मतलब कि x का मान भी प्लस और y का मान भी प्लस होता है। इसमें जो होता है बच्चों
माइनस प्लस होता है, पहले x का मान माइनस है ना, हमने पहले बोल दिया कि पहले x को लिखते हैं, तो x वाला माइनस और y वाला क्या है, प्लस है। तीसरा चतुर्थांश जो होता है बच्चों माइनस और माइनस होता है, x भी माइनस में और y भी माइनस में। चौथा जो चतुर्थांश होता है बच्चों, इसमें x का मान पहले लिखते हैं यानी कि प्लस और बाद में हम लोग का माइनस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस है, x का मान भी माइनस में है 3 -3 और y का मान भी -4 यानी कि दोनों माइनस में है। तो देखो माइनस माइनस कौन सा चतुर्थांश में बच्चों, तो तृतीय चतुर्थांश। देखिए 1 2 3 तृतीय चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। तो ऑप्शन नंबर इसका देख लीजिए तीसरा राइट हो जाएगा। ठीक है, और मान लो क्वेश्चन होता बच्चों कि 2 और 2 किस चतुर्थांश में है, तो देखिए दोनों प्लस में है, तो ये पहला चतुर्थांश में हो जाएगा। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। लास्ट सवाल है बच्चों 50 नंबर, बिंदु 2 -5 में कोटि का नाम क्या है। ठीक है, तो एक होता है भुज, एक होता है भुज और एक होता है कोटि, है ना। भुज हम लोग x वाले को कहते हैं और y वाले को कोटि कहते हैं, याद रखना। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है बच्चों 2 और -5, 2 और -5 दिया हुआ है, तो पहला जो होता है ना वो x होता है और दूसरा जो होता है y, और हम लोग का कोटि का मान पूछा है, तो y का मान कितना है, -5 है ना, क्या है -5, तो इसका कोटि कितना हो जाएगा बच्चों, -5। ठीक है, और x कितना है यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो आपको बताना बच्चों कि भुज क्या होगा। ठीक है, कमेंट करके बताना मेरे बच्चों। ठीक है, कमेंट करके बताना कि इसमें भुज क्या होगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये सारा क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों तो लाइक जरूर करना। ठीक है,